हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, जिस पे हम लोग आज देखने वाले हैं 3 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है जिसमें हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, वो तीनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए शॉर्ट कर देते हैं तीनों टर्मिनल को एक साथ। आप लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि हम लोग इनपुट सप्लाई जो है वो नीचे वाले टर्मिनल पे ही क्यों देते हैं। नॉर्मली घर पे जो कंबाइंड बोर्ड का जो स्विच आता है सिंगल वे का, उसमें आप लोगों ने देखा होंगे कि जो स्विच रहता है वो नीचे डाउन साइड प्रेस करते हैं तो ऑन होता है, अप साइड प्रेस करते हैं तो ऑफ होता है। तो अगर हम लोग इनपुट सप्लाई ऊपर देंगे तो स्विच हमारा उल्टा काम करेगा, अप साइड प्रेस करेंगे तब ऑन होगा और जब डाउन साइड प्रेस करेंगे तब ऑफ होगा। इसके लिए हम लोग नॉर्मल जो पहले से हम लोग आदत बना हुआ है हम लोगों का, उसी हिसाब से नीचे इनपुट सप्लाई देते हैं। तो नीचे साइड प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, अप साइड प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। चलिए, हमारा नीचे वाला जो टर्मिनल है तीनों शॉर्ट कर दिए। अभी हम लोगों को सॉकेट का जो सप्लाई आएगा जो स्विच से, उसमें से स्विच का आउटपुट में से सॉकेट का जो फेज इनपुट आएगा उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया स्विच का आउटपुट में से सॉकेट का फेज में पावर दे दिया हमने। तो जो दूसरा स्विच है उसमें हम लोग एक एलईडी लाइट के लिए सप्लाई देंगे। चलिए वायर को थोड़ा छील लेते हैं। छीलने के बाद सॉकेट होल्डर का जो फेज इनपुट है उसको स्विच के आउटपुट में से कनेक्ट कर देंगे। पहला वाला स्विच है उसके आउटपुट में हम लोग लाइट का जो फेज इन सप्लाई है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। अभी दूसरा स्विच में दूसरा और एक लाइट का सप्लाई जोड़ेंगे, तो उसका भी जो फेज इनपुट सप्लाई है वो दूसरा स्विच का जो आउटपुट पॉइंट है उसमें से हम लोग दे देंगे। चलिए वायर को छील लेते हैं अच्छे से। तो इसका भी जो फेज वायर है वो स्विच का आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो लाइट का दोनों फेज अब कनेक्ट हो गया, और जो ये दो वायर बचा ये न्यूट्रल के लिए है। दोनों को जोड़ दिया आपस में क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन रहेगा। तो दोनों अभी हम लोग सॉकेट में जो ऊपर वाला पॉइंट है अर्थिंग के लिए, अभी वो अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टैंडर्ड जो रहता है अर्थिंग ग्रीन कलर का ही आता है अर्थिंग का वायर। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि घर पे अर्थिंग का वायर यूज़ नहीं करता है, क्योंकि अर्थिंग सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। तो कोई कोई लोग यूज़ भी नहीं करता है, पर बाद में जब दिक्कत आता है तब मालूम चलता है कि अर्थिंग का कितना ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग जो न्यूट्रल का वायर है उसका कॉमन को सॉकेट का जो न्यूट्रल पॉइंट है 5 पिन सॉकेट का उसमें कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट हो गया, उसको बराबर टाइट कर लेंगे। अभी हमारा अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों हो गया। ग्रीन वायर जो है अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, और रेड वाला वायर जो है ये छिल रहा है, इसको हम लोग फेज इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। ये तीनों स्विच का जो शॉर्ट किया है पॉइंट उसमें से किसी में भी दे सकते हैं। मैं बीच वाला पॉइंट जो है उसमें कनेक्ट करूँगा। तो ये हमारा तीनों वायर कनेक्ट हो गया है। अभी हम लोग ये तीनों वायर को छील लेंगे बराबर। ये लाइट हम लोगों ने लगा दिया होल्डर पे चेक करने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कनेक्शन बराबर हुआ कि नहीं। तीनों वायर को बराबर छील लेंगे ताकि कनेक्ट करने में दिक्कत ना आए। अर्थिंग को हमारा अर्थिंग में ही कनेक्ट करना है, तभी जो हम लोग आयरन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फ्रिज पे यूज़ करते हैं उसमें 3 पिन प्लग रहता है, जिसमें बॉडी अर्थ के लिए सेफ्टी दिया हुआ रहता है। जो हम लोगों को कभी कांटेक्ट में आए या बॉडी शॉर्ट रहता है उस टाइम हम लोगों को शॉक लगे ना लगे, उसके लिए प्रोटेक्शन देता है अर्थिंग। इसके लिए अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है।
देखिए हमने जैसे ही कनेक्ट किया स्विच ऑन था, इसके लिए चालू हो गया। अभी हमने स्विच बंद कर दिए। जैसे स्विच ऑन करेंगे ये देखिए फेज सप्लाई आ रहा है, टेस्टर से चेक कर रहे तो अभी लाइट जैसे ही ऑन करेंगे ये देखिए पहला वाला लाइट चालू हो गया। अभी दूसरा जैसे ऑन करेंगे दूसरा भी चालू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब